हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी लवर्स हब। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया को। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बनाई है। ठीक है, तो आपको जैसा कि पता होगा ये हमारा पार्ट 3 है, ठीक है, इस सीरीज़ का, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट में पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड मैंने बना दी है। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इट्स ब्रांचेस, स्कोप एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। ये सारे टॉपिक्स को मैंने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था। सेकेंड पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन टू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को कवर किया था। साथ ही स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया तक हमने पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल हम क्लासीफाई करेंगे बैक्टीरिया को। ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन क्लासीफाई करेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम क्लासीफाई करेंगे बैक्टीरिया को। ठीक है, अब बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। वो जो बैक्टीरिया है उसको हम अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, किसके बेसिस पे कि किस तरह का फीचर बैक्टीरिया का है और वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है। ठीक है, तो इन 4 तरह से हम क्लासीफाई करते हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले 4 तरह से इसे क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कंपोजिशन और एग्जाम्पल के के बीच में हमने ये टेबल बनाई है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला हमारा टाइप का बैक्टीरिया है जो कि है बैसिलस। बैसिलस को हम रॉड शेप्ड भी बोलते हैं। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? बैसिलस। इसका एग्जाम्पल है एस्चेरिचिया कोलाई या फिर ई कोलाई। अब स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? स्पिरिला। ठीक है, स्पिरिला का एग्जाम्पल है स्पिरिलम वोलेटम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कोकस। स्फीयर शेप्ड का जो होता है बैक्टीरिया उसे हम कोकस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, है ना। कॉमा शेप्ड का जो स्ट्रक्चर हम मतलब बैक्टीरिया होता है उसे हम बोलते हैं विब्रियो। इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरे। ठीक है, विब्रियो कोलेरे। ठीक है, अब हम इसका डायग्राम के देख लेते हैं इसका। ठीक है, देखो ये स्फेरिकल शेप्ड का कोकस। ठीक है, अब कोकस भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जैसे कि डिप्लोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नी बैक्टीरिया, ये अलग तरह का बैक्टीरिया होता है। अब बैसिलस रॉड शेप्ड, ये देखो ये रॉड शेप्ड बैसिलस है। अब बैसिलस भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम पढ़ेंगे आगे इस वीडियो में। ये हमारा कोकस, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कोकस के बारे में। तो जो कोकस होता है, देयर आर दीज टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, स्फेरिकल एंड इलिप्टिकल शेप। देखो ये क्या होते हैं, ये किस तरह के बैक्टीरिया होते हैं? ये हमारे कोकाई, या फिर हम कोकाई को बोलते हैं कोकस। कोकस स्फेरिकल, इलिप्टिकल या फिर यूनिसेलुलर हमारे सेल्स होते हैं, बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, तो ये हमारा कोकस है। अगर कोकस दो कोकस अगर एक साथ मिल जाते हैं एक ही प्लेन में तो उसे हम बोलते हैं डिप्लोकोकस। ठीक है, अब ये अगर बहुत सारे मतलब एक सीरीज मतलब पूरी चेन बना लेते हैं तो वो हो जाते हैं हमारे स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, अगर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उससे हम सर्किना बोलते हैं, सर्किना कोकस। ठीक है, अब अगर यहाँ पे इस तरह से ग्रेप्स का जो बंच होता है इस तरह से बना लेते हैं तो इस तरह के कोकाई को हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, सॉरी स्टेफाइलोकोकाई। और अगर चेन है तो उसको स्ट्रेप्टोकोकाई बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह का टेट्राड ये कोकस है। तो अब कोकस के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। तो टोटल हमारे 5 तरह के कोकाई होते हैं। ठीक है, या फिर कोकस होते हैं। मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, टेट्राकोकस और स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, मोनोकोकस क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड माइक्रोकोकस, इन्हें माइक्रोकोकस भी बोला जाता है। और ये रिप्रेजेंट होते हैं सिंगल या फिर डिस्क्रीट राउंड शेप से, यानी कि इस तरह से कोकस का शेप मतलब इस तरह से कोकस होते हैं स्फेरिकल शेप के। ठीक है, सिंगल अगर है तो उसे हम बोलेंगे मोनोकोकस। अब डिप्लोकोकस यानी कि 2 एक साथ कोकस मिल जाए तो उसे हम बोलेंगे डिप्लोकोकस। डाई का मतलब ही होता है 2, यानी कि 2 कोकस। ठीक है, द सेल डिवाइड्स वंस इन पर्टिकुलर प्लेन, यानी कि जो एक सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है एक और सेल में, यानी कि 2 सेल बना लेता है, एक सेल से दूसरा सेल बन जाता है। आफ्टर डिवीजन सेल रिमेन्स अटैच्ड टू ईच अदर
डिवीजन के बाद दोनों ही यहाँ से एक दूसरे से क्या है अटैच्ड होते हैं, दैट इज 2 सेल्स आर प्रेजेंट, तो इसीलिए इसे बोलेंगे डिप्लोकोकस। ठीक है, अब स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है, हियर द सेल्स डिवाइड्स रिपीटेडली इन वन प्लेन टू फॉर्म अ चेन ऑफ सेल्स। देखो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सेल रिपीटेडली डिवाइड हो के ये पूरी चेन बना लेते हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फोर्थ टाइप क्या होता है इसका कोकाई का, टेट्राकोकस। दिस कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड सेल्स, इसमें 4 राउंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं टेट्राकोकस में। ठीक है, ये हमारा टेट्राड कोकस या फिर टेट्राकोकस भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे 4 सेल्स हमें मिलते हैं। ठीक है, और अगर ये क्यूब फॉर्म कर लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं सर्किना। ठीक है, और अगर सिर्फ 4 है तो उसे हम बोलेंगे टेट्राड कोकस। ठीक है, या फिर टेट्राकोकस। अब स्टेफाइलोकोकस क्या होता है, द सेल्स रिपीटेडली डिवाइड, इसमें सेल्स रिपीटेडली डिवाइड हो जाते हैं और एक बंच बना लेते हैं, जैसे कि ग्रेप्स का बंच होता है ना, इस तरह से बंच बना लेते हैं और सेल्स डिवाइड्स इनटू 3। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे सेल्स बंच बना लेते हैं, सेल्स डिवाइड इनटू 3 प्लेन, तीनों प्लेन में, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में तीनों तरफ डिवीजन होता है, सभी तरफ मतलब सेल्स एक साथ मतलब इस तरह से पूरा फॉर्म कर लेते हैं बंच, तो उसे हम बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, सर्किना, जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया, ये हमारा इस तरह से क्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसके पीछे भी प्रेजेंट है और इसके पीछे भी प्रेजेंट है, तो इस तरह से जब क्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से क्यूब बन जाता है, सॉरी ये एक बार और बना लेते हैं, ये है हमारा क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सभी कॉर्नर पे इस तरह से सेल्स प्रेजेंट होंगे, तो हम बोलेंगे इसको सर्किना। ठीक है, द सेल्स डिवाइड्स इन 3 प्लेन, तीनों प्लेन में सेल क्या होंगे, डिवाइड होंगे, है ना, और क्यूब बना लेंगे, क्यूब लाइक कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे, जिसके अंदर 8 to 16 सेल्स प्रेजेंट होंगे, बट इन रेगुलर शेप के, दे हैव रेगुलर शेप, यानी कि स्फेरिकल एक जैसा शेप उनका होता है। ठीक है, तो इससे हम बोलते हैं सर्किना कोकस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेसिली। ठीक है, बेसिली क्या होता है, दीज आर रॉड शेप्ड और सिलिंड्रिकल शेप्ड विच 2 बार आ गया है, ईदर रिमेन सिंगल और पेयर। ठीक है, अब ये होते हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारा बेसिला है, ये इस तरह से रॉड शेप्ड इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर वो सिंगल है तो उसे हम इस तरह का मतलब स्फेरिकल टाइप का स्ट्रक्चर है तो उससे हम बोलेंगे कोको बेसिलस। ये हमारा रॉड शेप्ड है तो इसे हम बोलेंगे बेसिलस। अगर दो बेसिलस मिल जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिप्लोकोकस। अगर पूरी चेन बना लेते हैं बेसिली की तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोबेसिली। ठीक है, डिप्लोबेसिली, स्ट्रेप्टोबेसिली, और अगर इस तरह से कॉलम में अरेंज हो जाते हैं तो उसे हम बोलेंगे पेलिसेड्स। ठीक है, तो ये हमारा था बेसिली का क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट तरह का जो बैक्टीरिया होता है वो होता है विब्रियो शेप का। विब्रियो यानी कि कॉमा शेप्ड का इसका स्ट्रक्चर होता है। विब्रियो और कर्व्ड यानी कि इस तरह का कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है कॉमा शेप्ड का। ठीक है, इन बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सिंगल जीनस यानी कि सिंगल टाइप्स के ही इस तरह का स्ट्रक्चर हमें बैक्टीरिया का होता है, यानी कि इस तरह से कुछ कॉमा शेप्ड के हमें बैक्टीरिया मिलते हैं। अब स्पिरिलाई यानी कि स्पाइरल शेप्ड। ठीक है, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया कैसे होते हैं, दीज टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर स्पाइरल और स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है विथ मल्टीपल कर्वेचर, यानी कि इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर होता है स्पिरिलाई का। यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है स्पिरिलाई का, ये रहा हमारा डायग्राम स्पिरिलाई का। ये हमारा विब्रियो देखो कॉमा शेप्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हमारे क्लासिफिकेशन हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है, बैक्टीरिया को हमने 4 तरह के शेप्स पढ़े बैक्टीरिया के, उसके अंदर भी हमने फर्दर क्लासीफाई किया कोकाई को और बेसिलाई को। ठीक है, कोकाई पूरे 6 तरह के कोकाई होते हैं। ठीक है, और बेसिलाई होते हैं हमारे 3 से 4 तरह के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। इसके पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर सकते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हमने इससे डिफरेंशियल स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इसे क्लासीफाई किया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से डिफरेंस को प्रेजेंट किया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक देख सकते हैं, पूरे PDF की मैंने प्रोवाइड की है। ठीक है,
तो अब हम पढ़ते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसके अंदर सिंगल सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर मोर कॉम्प्लेक्स सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो इसकी जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है, इसमें थिक पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और थिन यानी कि पतली पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर प्रेजेंट होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ठीक है। अब इसमें जो है रिटेन क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन, ये क्या करता है, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन को रिटेन कर लेता है यानी कि अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और ये सेफ्रेनिन को अब्जॉर्ब करता है। अब हम जब इसे देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमें क्या ब्लू या फिर पर्पल कलर अपीयर होगा। इस तरह से हमें ये माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखेंगे तो इस तरह का हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगा ग्राम पॉजिटिव का। इन्होंने क्या किया है, क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को रिटेन कर लिया है, ठीक है, तो इसलिए हमें इसका कौन सा कलर मिला, ब्लू पर्पल कलर हमें देखने को मिला। अब इसमें क्या पिंक और रेड कलर देखने को मिलता है जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, ठीक है, और ग्राम पॉजिटिव का हमें इस तरह का दिखता है। तो मैंने आपको डायग्राम की मदद से भी समझा दिया कि ग्राम पॉजिटिव कैसे दिखते हैं और ग्राम नेगेटिव कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और भी इस तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन से यूनिट की वीडियो चाहिए या फिर कौन से यूनिट के नोट्स चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो हम उस किस तरह से क्लासीफाई करते हैं बैक्टीरिया को। देखो, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम क्लासीफाई करते हैं बैक्टीरियाज को फोटोट्रॉफ्स, कीमोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स एंड हिटरोट्रॉफ्स, ठीक है ना। फोटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, दोज बैक्टीरिया विच गेन्स एनर्जी फ्रॉम लाइट, जो एनर्जी लाइट से मतलब गेन करते हैं उन बैक्टीरियाज को हम बोलते हैं फोटोट्रॉफ्स, यानी कि उनका जो एनर्जी सोर्स है वो क्या है, लाइट है ना। कीमोट्रॉफ्स ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं विच गेन एनर्जी फ्रॉम केमिकल कंपाउंड से वो अपना फूड लेते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कीमोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफ्स हमने बचपन में ही पढ़ा है। ऑटोट्रॉफ्स से हिटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं विच यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सोल सोर्स टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। और किसकी मदद से बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके वो अपना खाना बनाते हैं, तो इसीलिए उन्हें क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स। अब हिटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, दोज बैक्टीरिया विच यूजेस ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ एनर्जी सोर्स एंड डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ऐसे बैक्टीरिया जो कि दूसरे सोर्स पर डिपेंड है अपने फूड के लिए, ठीक है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उन्हें दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है फूड और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए, इसीलिए हम उन्हें बोलते हैं हिटरोट्रॉफ्स। अब हम लास्ट तरह का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं जो कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि किस तरह से रेस्पिरेशन प्रोसेस हमारी होती है और मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरह से हमारे इसमें होती है। तो देखो, दो तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन, एक तो एरोबिक बैक्टीरिया और एक एनएरोबिक बैक्टीरिया। अगर उनको रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जिंदा रहने के लिए अगर ऑक्सीजन उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसे हम बोलेंगे एरोबिक बैक्टीरिया। एंड विच डज़ नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर लिविंग, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है जिंदा रहने के लिए, ऐसे बैक्टीरियाज को बोलते हैं हम एनएरोबिक बैक्टीरियाज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 तरह से क्लासीफाई कर लिया बैक्टीरियाज को, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।